2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो देखेंगे तो ये जिसमें दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। तो इसमें 3 है, 3 की पावर 5, इसमें 3 की पावर 3 और महत्तम कहा है तो हो जाएगा 3 की पावर 3। आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सही है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 220 रुपये दिया है और लाभ दिया है 20%। कितना दिया है लाभ 20%। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100 होता है। चूंकि लाभ कहा है तो 20% लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य दिया है 220 रुपये, 220 रुपये क्रय मूल्य दिया है और 100 प्लस कितना लाभ हो रहा है 20% लाभ हो रहा है बट्टे 100। तो 220 हो जाएगा गुणे 100 प्लस 20 120 बट्टा 100 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा। अब 22 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24 2 26। इसको गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी फ्रेंड्स। 12 दूना 24 देखते ही अंतिम में 4 लास्ट डिजिट 4 आता तो ऑप्शन बी वैसे भी सही हो जाता। आगे करने की जरूरत ही नहीं। कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे। सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी, 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। इसकी तो 21 के सामने 441, 12 बरहम में 144 प्लस 16 16 में 256। अब पूरा जोड़ लेंगे। 4 1 5 6 11 5 4 9 4 13 1 14 4 हासिल 1 2 1 3 4 7 1 8 8 हो जाएगा 841। 841 का वर्गमूल जो आएगा 29 आता है 29। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा√2। भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं भुजा√2, जबकि इसकी लंबाई बराबर दिया है 10√2। √2 से √2 कैंसिल, ए बराबर 10 आ जाएगा। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा को ए से डिनोट करते हैं तो भुजा स्क्वायर। अब भुजा दिया है 10 तो 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे 10 दाम में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सही है। क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर निकालना है 2464। 22 से भाग देंगे तो 22 इक्यानवे में 22, 22 इक्यानवे में 22 बचा 2, 22 फिर इक्यानवे में 22 बचा 4, 22 दूना 44। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाए 112 गुणे 7। तो आर स्क्वायर बराबर 16 16 सत्ते 112 होता है। तो 16 गुणे 7 16 सत्ते 112 इंटू 7। तो आर बराबर हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा 4 गुणे 4 7 गुणे 7। तो आर बराबर 1 कॉमन निकलेगा, वर्गमूल 1 4 सत्ते 28। आर बराबर 28 आ गया।
अब r बराबर 28 आ गया। यहाँ पे कहा है वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होता है और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r होता है। 4 गुणे भुजा बराबर 2 पाई का मान 22/7 और r का मान दिया है 28 दिया है। 28 दिए 7 से काट लेंगे, 7 4 बार जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। भुजा बराबर आ जाएगा 22 दूना 44 आ जाएगा। कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो 44 का स्क्वायर करेंगे, 44 का स्क्वायर करेंगे तो 44 का स्क्वायर जब करेंगे तो आएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 6 संख्याओं n1, n2, n3, n4, n5 तथा n6 का औसत ए है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। सॉल्व करते हैं इसे, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, ये 6 संख्या है। औसत दिया है a, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 बराबर हो जाएगा 6a। कह रहा है प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, मतलब n1 माइनस 5, n2 माइनस 5, n3 माइनस 5, n4 माइनस 5, n5 माइनस 5, n6 माइनस 5 घटाने के लिए कहा है। अब इन 96 प्लस ये जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, अर्थात n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 माइनस 30/6, इसका जबकि इसका मान दिया है 6a माइनस 30/6, 6 कॉमन आ जाएगा तो 6a माइनस 30 में 6 कॉमन आ जाएगा, 6 5 30, ये 6 है तो आंसर आ जाएगा a माइनस 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 60 तथा 4 है। यदि इनका योग 32 है तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसे। कहा है दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 60 तथा 4 है। यदि इनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। लासा संख्याएं मासा में निहित होती हैं, तो संख्याएं मान लेते हैं 4x 4y मान लेते हैं। कहा है इनका योग 32 है, तो 4x प्लस 4y बराबर 32, तो x 4 कॉमन ले लेंगे तो इससे कट जाएगा, x प्लस y बराबर 8 आ जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं, ये तो हो योग। अब इनका गुणनफल क्या होगा, तो 4x इंटू 4y बराबर लासा गुणे मासा अर्थात 60 गुणे 4, तो x y बराबर आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का जाएगा 15 बार 15 चौके 60, तो 15 आ जाएगा, अर्थात एक्स वाई बराबर 15 आ गया। एक्स वाई बराबर 15 आ गया तो एक्स बराबर हम 5 या 3 मान सकते हैं, एक्स बराबर 5 या 3 मान सकते हैं, या वाई बराबर 5 या 3 मान सकते हैं। मान लिया हमने एक्स वाई बराबर जो है 5 और 3 है, एक्स का मान 5 है, वाई का मान 3 है। यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 प्लस 3 दिया है। अब कह रहा है इनका अंतर, संख्याएं मान्य थी हमने 4x और 4y मान्य थी। 4x का मान कितना है, का मान 5 मतलब 4 पंचे 20, और 4y बराबर 4 इंटू 3 और 3 12। अब इनका अंतर कह रहा है, तो 20 माइनस 12 बराबर 8। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन है 1960 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ऑफिस जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है। ये क्वेश्चन है। तो माना कुल दूरी कितना होगी, माना कुल दूरी जाने और आने में
कुल दूरी होगी 2x। टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने जाने और आने में, यह 2x। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल लगा समय, कुल लगा समय। अब कुल दूरी मान 2x हो गया। उसके बाद जाने में कितना समय लगा है, x/60 प्लस वापस आने में कितना लगा है, x/90। 2x अपान इसका लासा जो हो जाएगा 180 आ जाएगा लासा। तो 6 तिरिक 18 प्लस 9 दूना 18। 2x/5x, ये 180 ऊपर चला जाएगा तो x से x कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 छंग 30, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो कहे मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो 72 में हम 5/18 का कर देंगे गुणा। 18 चौके 72 हो गया, अर्थात 20 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए। 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है, कितने में खरीदता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर हमने बताया है आपको, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अपान 100। कह रहा है 486 रुपये में कितनी टाफियाँ, 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है और लाभ 50% होता है, अर्थात 100 प्लस 50 150, 150 बट्टे 100, 50 तिया 150, 50 दूना 100, 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, इधर कट जाए 3 दहम्मा 30, 3 8 24। तो कह रहा है उसे 90 रुपये में कितनी, 90 रुपये में माना हमने एक टाफी मिलेंगी, तो 90/x बराबर 243/108। फिर सॉल्व करेंगे हम, 9 दहम्मा 90, तो 9 दूना 18, 6 24, 9 7 63, 27 चौका 8, 27 चौका 108, x बराबर 10 चौक 40, 10 चौक 40 अर्थात 40 टाफियाँ मिलेंगे। है कह रहा है 10,640 रुपये की एक राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में 3,724 रुपये ब्याज अर्जित करते हैं, तो x का मान क्या है। क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, हमने बताया है आपको कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज, जबकि साधारण ब्याज दिया है 3,724 रुपये और मूलधन जो दिया है 10,640 रुपये मूलधन हो गया। दर दिया है 5% की दर से, समय जो है यक्स दिया है बट्टे 100 कर लेंगे, एक 0 से 1 0 काट देंगे, 5 दूना 10, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 7 बार देखते हैं तो 532 गुणे 7 करते हैं, 214, 7 तिरिक 21, 1 22, 2 7 5 35, 2 37 अर्थात 7 बार जाएगा, तो एक बराबर 7। समय ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपये, 81,000 रुपये तथा 90,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपये होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना है, ये क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है सुमित, रवि और पुनीत जो है कितने अनुपात में लगाते हैं, 45,000 ये लगाते हैं सुमित, और ये लगाते हैं रवि 81,000 और पुनीत लगाते हैं 90,000। इसे 3 0 से 3 0 कटेगा, 3 0 इधर कटेगा, 9 5 45, 9 9 81, 9 10 90, इस रेशियो में आ गया।
कह रहा है वर्ष के, अब जो कह रहा है कुल लाभ, वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है कितना है, 4800 रुपये है, 4800 रुपये है। इसका 30% चैरिटी में दान कर दिया जाता है। तो बचेगा कितना, 70% बचेगा। 70% बचेगा तो 0 0 कट जाएगा, एक 0 आ जाएगा। 7 8 56, 7 चौक 28, 5 3360 रुपये बचता है। अब ये जो 3360 रुपये है, ये सुमित, रवि तथा पुनीत के बीच बटेगा। 3360 रुपये जो है ये सुमित, रवि और पुनीत के बीच बटेगा। और सुमित का हिस्सा पूछा है, तो सुमित का कितना है, सुमित का हिस्सा है 5 है। और टोटल कितना है, 9 5 14 10 24 है, 24 है। इसे हम काट लेंगे, 3 8 24, 3 91 3, 3 91 3, 3 दूने 6। अब 8 से काटते हैं तो 8 कन्नम 8, 3 11 32 हुआ, 8 चौक 32। 140 में अगर 140 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 पंचे 70, अर्थात सुमित का जो हिस्सा है वो कितना होगा, वो 700 रुपये होगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी। ये बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर t माइनस 1। और चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला बताया है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का तो मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर t। चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है, मूलधन का 6 गुना होती है, 1 प्लस दर बाई 100 पावर 4, t से फिर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी, 216 गुना हो जाएगी। तो 1 प्लस दर बटे 100 पावर, कह रहा कितने वर्षों में, तो माना t वर्षों में फिल हो जाएगा। ये जो है ये कितने का है, 6 छंग 36 छक्का 216, तो 1 प्लस दर बाई 100 पावर t। अब इसका मान जो है ये दिया है, देखिए ऑप्शन में, इसमें समीकरण 1 में रखने पर तो 1 प्लस दर बटे 100 पावर 3 और 4 गुणे 4 बराबर 1 प्लस दर बाई 100 पावर t बराबर 3 चौक 12 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन कह रहा है क्या होगा, तो बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 और आर बराबर, ये व्यास दिया है तो व्यास त्रिज्या का दुगना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 3.5/2। आर स्क्वायर का है तो इसको 2 बार करेंगे, 3.5/2। और एच का मान जो दिया है 16 दिया है, इसको 0 0 करके यहाँ गुणे 10, यहाँ गुणे 10, 7 × 35 और 5 दूना 10, 2 11 और 2 दूना 4, 4 चौक 16, काटने के बाद आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 6 दूना 12 1 13/2 प्लस 80 भागे 40 माइनस 30/7 का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 3 15 माइनस 1 14/3, 13/2 प्लस 80 भागे 40 माइनस 30/7 गुणे 14/3, 7 दूना 14, 3 धम्मा 30, 10 दूना 20 हो जाएगा। 13/2 प्लस 80 भागे 40 माइनस 20, 13/2 प्लस 80 भागे 40 माइनस 20, 40 दूना 80, 2 माइनस 20। अब एलसीएम आ जाएगा 2, 13 प्लस 2 दूना 4 माइनस 20 दूना 40। तो सॉल्व करेंगे, 13 4 17, 17 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 23/2, जो कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, डी सही है। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन है।
तो अंकित मूल्य सीधा फार्मूला होता है अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट, लाभ परसेंट बटा 100 माइनस छूट परसेंट, क्योंकि दिए 20% छूट दे रहा है और 36% लाभ मतलब 136 और 20% छूट मतलब काटेंगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 1 बचा 4 चौक 16, 2 धामा 20, 2 91 2 214 अर्थात 17:10 आ गया। अनुपात आ गया 17:10 आ गया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? इससे ये 7 अधिक है। किससे अधिक है? क्रय मूल्य से, अर्थात 10 पूरे 100%। 10 10 कैंसिल हो जाएगा अर्थात 70% आ जाएगा। ठीक है।